नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की आगामी 25 मार्च को होने वाली पहली वर्षगांठ को पूरे प्रदेश में मनाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यूपी सरकार योगी 2.0 का पहला साल आगामी 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी के लिए यह जश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर 6 साल 6 दिन पूरे कर लेंगे। उनके अनुसार वैसे उन्होंने 1 मार्च को ही सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। प्रवक्ता ने बताया कि अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री खुद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजधानी में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीएम योगी अपनी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की आज जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीएसपी के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम में मायावती ने बसपा कैडर को जागरूक करने के लिए काशीराम के संघर्षों पर एक गीत तैयार कराया है। यह गीत आज उनकी जयंती पर पूरे यूपी के गांव-गांव में बजाया गया। इस बार बूथ स्तर पर भी इसे मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर काशीराम के जीवन पर एक गीत भी सुनाया जाएगा। इस गीत में काशीराम मायावती के संघर्षों का जिक्र किया गया है। काशीराम की कर्मभूमि पंजाब के कस्बा बुंगा साहिब में बने मंदिर में ही उन्हें पूजा जाएगा। यह मंदिर दलित पिछड़े समाज के लोगों ने उनकी याद में बनवाया है। प्रदेश की योगी सरकार इस बार चैत्र नवरात्रि और रामनवमी पर खास इंतजाम कर रही है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर चैत्र नवरात्रि को लेकर तैयारियां भी जिला स्तर पर की जा रही हैं। इस अवसर पर सरकार मंदिरों में रामायण का अखंड पाठ भी कराएगी। इसी आदेश को लेकर मुरादाबाद जिले के मुस्लिम लीग के कौसर हयात खान ने कहा कि यह सब सरकार के अधिकारों से आगे बढ़कर हो रहा है। सरकार का यह काम नहीं है, यह सब करना सही नहीं है। सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था स्थापित करना होता है, चाहे वह कोई भी सरकार हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत मुख्यमंत्री बने हैं वह उस कानून से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम में हर किसी को अपनी आज़ादी है, वह अपने हिसाब से करें। मैं तो यह भी समझता हूं कि सरकार हिंदू धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रही है। कभी वह मुसलमान के मजहबी मामलों में इंटरफेयर करने की बात करते हैं और अब वह हिंदू धर्म के मजहबी मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं इसकी आलोचना करता हूं। देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ये कार्रवाई हो रही है। सरकार का ये काम नहीं है, सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था स्थापित करना होता है। कोई भी सरकार हो, दुनिया की कहीं भी कोई भी सरकार है, जो देश के अंदर संविधान होता है, जो देश का कानून होता है, जिस कानून के तहत वो हुकूमत बनी है, जिस कानून के तहत वो चीफ मिनिस्टर बना है, वो उस कानून से बाहर नहीं जा सकता। और उस कानून के तहत सिर्फ ये है कि कानून व्यवस्था तो आप करेंगे, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम हर एक को अपनी धार्मिक आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से करे। मैं तो ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है, कि वो हिंदू धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रही है, मदाखलत कर रही है। कभी वो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत करने की बात करते हैं, अब वो हिंदू धर्म के मामलात में मदाखलत करना है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ और ये कहता हूँ साफ साफ कि ये
सीतापुर में रहस्यमयी ढंग से लापता हुए किशोर को आखिरकार परिजनों ने 4 घंटे बाद खोज ही निकाला। देर शाम लापता हुए किशोर की कहानी अपहरण की तरफ उस वक्त घूम गई जब परिजनों के पास उसे छुड़ाने के लिए फिरौती के 3 लाख रुपए की मांग की गई। फिरौती की मांग के लिए फोन आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली सहित क्राइम ब्रांच और स्वाट की टीम जांच पड़ताल में जुट गई, लेकिन देर रात जब किशोर कॉलोनी के ही गली में घूमता हुआ परिजनों को मिला तो परिजनों ने राहत की सांस ली। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। यहाँ के मोहल्ला पक्का बाग निवासी जुनैद का 13 वर्षीय पुत्र अंजला देर शाम मुख्य बाजार से लापता हो गया। लापता हुए किशोर का कहना है कि 2 युवकों ने उसे जबरन लेकर मारुति कार में बैठा लिया और उसे मुंशीगंज इलाके की तरफ ले गए। उसके बाद उसी के फोन से फिरौती के लिए परिजनों और दोस्तों को फोन करके 3 लाख रुपए की मांग की। फिरौती के लिए फोन आते ही परिजनों ने बिना कुछ देर किए ही मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने देर रात घटना को संदिग्ध मानकर छानबीन भी शुरू की और पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती उससे पहले ही लापता किशोर खुद ही कॉलोनी की गलियों में पहुंच गया। स्थानीय लोगों को मिला किशोर परिजनों तक पहुंचा तो उसके बाद पुलिस ने गायब हुए किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ कोतवाली लेकर चली गई। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टता मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, लेकिन किशोर से पूछताछ के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। इस रहस्यमयी घटना से इलाके में देर शाम हड़कंप मच गया। यूपी के चंदौली में दिन दहाड़े बीच सड़क एक लड़का छात्रा से बदसलूकी कर रहा था। हैरान कर देने वाली बात ये रही कि आसपास से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन उसे किसी का कोई भी खौफ नहीं था। वह लगातार छात्रा को परेशान करता जा रहा था। लोग भी तमाशबीन बनकर सब देख रहे थे। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि पीड़िता की तहरीर पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी करने वाले आरोपी लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा 7वीं क्लास में पढ़ती है और आरोपी 12वीं क्लास का छात्र है। दोनों के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले में बताया है कि वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 12वीं क्लास के छात्र खींचातानी करने का प्रयास कर रहा है। दोनों ही माइनर हैं, जहां पर इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कक्षा 7 की छात्रा को एक कक्षा 12 का छात्र गली में खींचने का प्रयास कर रहा है। उस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा थाना मुगलसराय पर पंजीकृत है और जो जो माइनर बच्चा है वो भी मिल गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक